ओला अमीगो। कैसे हो? ठीक हो? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मौजूद हैं गाड़ी में ऑफिस से निकले और अब हम जा रहे हैं एंगल किट का काम करवाने, प्रॉब्ली बनवाने या एंकल अपना ज़्यादा खुलवाने। जाना अहमद के साथ था बैंडेड, मगर वो भाई पहले करवा के आ गए क्योंकि मेरी सैलरी नहीं आई थी, मेरे पैसे नहीं थे। अब पैसे आ गए हमारे पास तो आपका काम करवाएंगे। सुबह 11 बज रहे हैं, ऑफिस से भी निकले हैं हम। गाड़ी स्टार्ट करेंगे हम। चाबी ऑन, लाइट इज ऑन, पहले स्विच विद द फ्यूल पम्प, ओए क्लच इन, गियर आउट, स्टार्ट फॉर यू। ये टेम्परेचर एरर है हमारा, ये भी ठीक करना है यार। जो ठंडी गाड़ी है ऑलरेडी 50 पे चलती है, बेचारे को दौड़े भी पड़ने लगे आटे को। हम पंखा भी ऑन कर देंगे ताकि गर्मी बहुत है, वैसी टेम्परेचर ज़्यादा पड़ना था। बस अल्हम्दुलिल्लाह करे अब 7 के साथ पहुँच जाए। वहाँ पहुँचना काशा भाई के पास दूर नहीं है, करीब ही है, तो पहुँच के बताते हैं क्या सीन। चलो जी, हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ से हमें काम करना है। कोशिश तो खुद करें, बाकी मतलब प्रॉपर वर्कशॉप नहीं है कोई, ये मतलब कि जाने वाली दुकान शॉप है जब काम करता है बंदा, क्योंकि हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ये खुद से करने वाला। तो देखते हैं किस तरह चलता है, क्या प्रोसेस होता है। एक बार हो इस तरह हो जाएगा, बाद में हम और भी खुद से भी कर सकते हैं। फिर अभी खुद से पहली बार इसलिए नहीं करें क्योंकि एंगल होल्डना मतलब आपके जो नकल जो है उससे छेड़ने वाली बात है। तो छेड़ना अब हम छेड़ कर अपने खुद से करके लगा दें, बढ़ा दें एंगल, फिर वेल्ड सही से ना हो या कुछ और सही से ना, तो वो रिस्की काम हो जाता है क्योंकि गाड़ी हमारी चलती है रोड पे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनका तो जैक भी कोई इंडस्ट्रियल वाला भैंस के डाउन, इतना बड़ा जैक कि आधी गाड़ी कवर हो जाए हमारी तो। और गाइस ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना, दिस इज़ ऑल्सो करोला, मेरे से 1980s या 79 वाला शायद मॉडल है। ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है, नज़र आ रही है। स्टीयरिंग उसका साइड पे है। मैंने सोचा था बीच में लेने के लिए, जब ये देख रहे थे तब मुझे ये भी नज़र आई थी, बट इसकी बॉडी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत रस्टेड है। तो काफ़ी टाइम से इधर भी खड़ी है, अंडर बॉडी भी इसकी फुलना क्या कहते हैं, कबाड़ा हुआ है इसका अच्छे अल्फाजों में। तो ये हमने नहीं ली फिर इसलिए, मतलब कोशिश ही नहीं की, किसी की थी, किसी के कह रहे थे अब्बा की थी, नहीं बेचनी, ये नहीं करनी, बट एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस। बट हमने कोशिश नहीं के लिए क्योंकि इससे प्राइस लगा दे तो हमारी प्राइस ख़त्म हो जाती काम करने की। बट आई लाइक दिस रिम्स एंड टायर। 15 के 19565 की प्रोफाइल है, 19565। इनमें कोई बड़ा ही होगा तो ये टायर लगेगा। आगे भी यही है, पीछे भी यही है। कोशिश करते हैं ये रिम मिल जाना, मज़ा आ जाएगा। और है भी वर्क्स के। बचत हो गई, अभी ऊपर वाला भाई सब घुस जाते हैं। हमारे जो ब्रेक कैलिपर की पिन थी ऊपर वाली, नीचे वाली, वो कहीं कहीं के गायब हो गई। ऊपर वाली बस अटकी हुई थी, जिसकी वजह से खाली ब्रेक हमारा आसर पे चल रहा था, ये लेफ्ट राइट साइड का। उधर की दोनों पिन तो लगी, इतना मुझे कंफर्म है, अलग है दोनों लगी हूँ, दूसरी चेक नहीं की अभी। इधर की एक निकल गई, अब देखते हैं सब बंद करने के बाद क्या जुगाड़ करते हैं। शुक्र है इस साइड की हमने खुद से बंद की थी, तो दोनों लगी हुई हैं, ऊपर वाली भी पिन लगी हुई है, नीचे वाली भी। उधर की नीचे वाली गायब है, उसकी कोई जुगाड़ नहीं ढूंढते हैं किस तरह सेट करनी है वो। तो जी हमारा एक नकल इज़ आउट। दिस इज़ व्हाट कंट्रोल द एंगल, मतलब क्या कहते हैं जुगाड़ में। इसको हम समझ लो तकरीबन आधा इंच छोटा करेंगे। आधे इंच से ऊपर गए तो हमारा हो सकता है हमारा टायर जो अंदर वाली फेंडर में टकरा है, अंदर की साइड पे, तो ज़्यादा छोटा करने का फ़ायदा नहीं। तो एक आधा इंच या पौना इंच तक हम इसको कट करेंगे। यहाँ से मतलब इसको कट किया, फिर आधा इंच पीछे करके वेल्ड कर देंगे सही तरीके से, क्योंकि अच्छा खासा भारी भी है, मजबूत भी है, तो वेल्ड भी हमें उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। अभी काशिफ भाई ने बोला है कि एक और चीज़ है जिससे हम देख सकते हैं, उसको एडजस्ट करके कि हमारा एंगल ऐसे खुल जाए इंस्टेड ऑफ कटिंग द नकल्स। वो हम फिगर आउट कर रहे हैं कि इसमें एडजस्टमेंट है इतनी कि अपना एंगल बढ़ा सकें। काम शुरू नहीं और हाथ की हालत देखो ना भाई, वो तो हमारा ऑप्शन नहीं बना।
स्टेयरिंग रॉड इतनी लंबी नहीं है कि बॉडी में ना तो फंस रही है, तो वो बॉडी काटना वो करके करना पड़ेगा, बट वो दैट्स रिस्की, हम इंटीग्रिटी ख़राब करेंगे गाड़ी की, तो इसको ऐसे छोड़ेंगे अब और जो नकल वाले काम करना अपना। अब देखो भाई, जहाँ ये एंगल खोलने के हमारे पास एडवांटेजेस हैं, उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास ज़्यादा एंगल होगा तो हम ज़्यादा साइडवेज जा सकते हैं, गाड़ी कंट्रोल में साइडवेज में स्पिन आउट होने के कम चांसेस हैं। और बड़ा सबसे इसका जो कौन है मतलब डिसएडवांटेज वो ये है कि गाड़ी हम स्ट्रेट पे चला रहे होंगे ना, हाई स्पीड पे ज़्यादा हाई स्पीड भी नहीं, 70-80 भी समझ लो, चांसेस हैं कि गाड़ी हमारी थोड़ी वाइब्रेट करेगी, क्योंकि एंगल जब खुलता है तो हम अभी टो गाड़ी की जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उसके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो टो थोड़ी सी आउट हो जाती है। एमएच ने करवाई के साथ ये हो रहा है, आई डोंट नो कि अलाइनमेंट के बाद ठीक होती है चीज़, वो नहीं होती, बट क्योंकि टो दोनों जैसे यूँ अभी टो है सीधी, टो थोड़ी सी यूँ आउट हो जाती है गाड़ी की टायरों की, तो टायर दोनों कोशिश करें गाड़ी को बाहर स्ट्रेच करने के लिए, तो टायर भी ज़्यादा घिसता है उसमें और थोड़ी हाई स्पीड पे जाके ना स्टेबिलिटी में फ़र्क आता है, तो गाड़ी हम स्ट्रेट भगाने में थोड़ी हमारी वो हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। बट मेन काम हमारा ड्रिफ्टिंग है, इतना 70-80 में बहुत ही कम जाते हैं, रात में कभी ऑफिस आ रहा हूँ या खाली रोड मिल गई तो स्पीड पर जाते हैं, वरना ज़रूरत भी नहीं है। और साथ ही साथ दूसरा बाकी चीज़ें ये हैं कि स्टीयरिंग रिस्पॉन्स हमारा थोड़ा फास्ट हो जाएगा। स्टीयरिंग हम लेफ्ट हम जा रहे हैं, लेफ्ट पे एंगल खोला, हमें राइट पे आना है, गाड़ी एक्सीलेटर दिया, गाड़ी सीधी राइट पे आने लगी, स्टीयरिंग खुद ही जल्दी वापस आएगा, अभी भी आता है वापस आराम से और जल्दी वापस आएगा। बट अपना स्टेशनरी गाड़ी खड़ी हुई जैसे अभी, इस पर हम अगर स्टीयरिंग घुमा रहे हो स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड हो जाएगा। छोटी मोटी चीज़ें गिव एंड टेक करके कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान है, बट पार्ट ऑफ द गेम करना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं कर सकते हम अभी। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है भाई, अभी हम गर्मी में बैठे हुए हैं, काशिफ भाई गए हैं वेल्ड करवाने ना कल को, 2 बंदे गए हैं ऑलरेडी, बाइक पे जगह नहीं थी तो मैं यहीं बैठा हूँ, मगर क्या बोलते हैं उसको, गर्मी बहुत है भाई, छाँव में बैठे हुए हैं, पंखा भी चल रहा है, बट वो थोड़ी हवा चल गई यार बोलते बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी फिर भी लग रही है हमें। और मैंने इधर पहना भी स्वेट पैंट्स एंड फुल स्लीव शर्ट। यहाँ से भी खासा है, बट अंदर आते हैं बाहर पेंडेंट तो टकराएगा खुलते हुए। यार सही है, वो तो थोड़ा बहुत अगर फेंडर गुलाई में कटेगा, उस साइड थोड़ा सा काटना पड़ा भी तो। हाँ भाई, तो एक हमारा नकल जो है कटन वेल्ड हो गया, दूसरी की बारी। अब अभी हाथ नहीं लगा रहा था, फ़र्क देखें तो इतना फ़र्क है, आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा कटा है ये। अभी इस पर हमने तो टेपर किया है, फिर वेल्ड हुआ है ये, और इसे ग्राइंड लगना बाकी है, ठंडा होने के बाद ग्राइंड लगेगा। हाँ तो भाई फाइनली बहुत सारे इंतज़ार के बाद, थोड़ी सी नींद के बाद हमारे नकल्स वेल्ड होके आ चुके हैं। एक साइड का लग गया, राइट का कटिंग हो रही है, फिर लेफ्ट का लगेगा, फिर देखते हैं हमें स्टीयरिंग रॉड भी शायद हमें अपनी थोड़ी एक्सटेंड करनी हो, और फिर बस कर जाएंगे, बस हो गई भाई। नींद आ रही है, घर से फ़ोन आ रहे हैं, सब कुछ ही हो रहा है अब। चलो जी, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ये हाँ देखो, स्टीयरिंग ये फंस जाता है यहाँ पे, आपको थोड़ा फ्री हो जाता है। वो तो अभी उधर से लगा हुआ नहीं है ना? नहीं, पहले भी होता है कि एक साइड में ये थोड़ा, अभी यहाँ पे फुल आके अटक जाता है, ये पहले भी फंसता था। हाँ, फिर यहाँ पे आके अटक गया, अब थोड़ा जोर दूंगा तो ये ऑफ खुलता है बाद में। ये आपको मरना लगता है कि फिर यहाँ तक पूरा हो गया जल्दी में, फिर झटका दो, अभी तो नहीं। हाँ देखो फंस रहा है ये, और उसको मैंने फिर जोड़ दिया, फिर निकलना शुरू हो गया। हाँ
बहुत है भाई माशाल्लाह, खासा एंगल है ये भाई साहब। एंगल जो खुला है ना, तो इतना सा आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा खोलने से, काटने से सॉरी उधर का लगा नहीं, बट खासा एंगल है ये। डिग्री नहीं पता मुझे, मेरे ख्याल से इतना होगा। उसको हम देखें तो यहाँ रखें तो ऑलमोस्ट 60 से ज़्यादा ही है ये, 60 से 70 के बीच, 65-70 के बीच का एंगल है ये। बाकी फिटिंग तो हो गई है हमारी राइट साइड की, लेफ़्ट साइड की बची है, और राइट साइड में हमें सब लगने के बाद अल्लाह का भला करे हमारे टायर रॉड की हमें सेटिंग करनी पड़ेगी फाइनल। ये थोड़ी बहुत क्या कहते हैं एंगल ज़्यादा खोलेगा तो स्ट्रेच करनी पड़ेगी, क्या होगा वो देखते हैं। अभी ये हम दूसरी बनवाने की कोशिश की हमने लेथ वाले से, मगर नहीं बन रहा हमारा ये, तो हम यहाँ फ़िलहाल वॉशर फंसा के देखेंगे, बाद में कैलिपर वगैरह डिस्क वगैरह सब पूरा ही चेंज कर देंगे इसको। तो अभी फंसा के देखते हैं कि वॉशर यहाँ पे कि कैलिपर पूरा टाइट हो रहा है और डिस्क को जाम नहीं कर रहा। मेन मकसद हमारा वो होना चाहिए, क्योंकि पहले ये गर्म हो रहा सारा हब, तो हब से ग्रीस बह के रिम के अंदर आती थी हमारे। फाइनली चलिए हम, बैटरी हमारी गाड़ी में तो है, फ़ोन में नहीं है, 1% पे हूँ। काम हमारा तकरीबन घंटे पहले ख़त्म हो गया था, बट इससे पहले हमारा काम ख़त्म होता हम टेस्ट पे जाते, हमारा पेट्रोल का पाइप लीक हो गया, पता नहीं कैसे। दूसरे पेट्रोल का पाइप लगाया तो वो फिर फट गया, ट्यूबों का प्रेशर ज़्यादा है, FPR नहीं लगा हुआ, FPR लगा हुआ फिर ही फट जाता, कि पीछे जो मेन लाइन का पंप है ना वो फट गया। बैटरी का फ़ोन कभी बंद हो सकता है, ऑन है अभी तक, बंद हो जाए समझ लेना बैटरी डेड। तो वो हो गया। फिर मेरे पास शुगर है पड़ा हुआ था, जो हमने सर्च टाइम एक्सपेरिमेंट किया, उसका पाइप पड़ा था पीस, थोड़ा सा 1 फीट का पीस था, वो लगा दिया हमने, फ़िलहाल लगा दिया। अब घर जाके देखते हैं क्या प्रोग्रेस है इसकी। अभी बस जा रहा हूँ मैं अहमद के पास, वहाँ से गाड़ी दिखाते हैं, फिर घर निकलते हैं, पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि पेट्रोल जो हमने भरवाया था वो सारा रोड पे बह गया।